दवाई करी तब 12-32-16 और एसएसपी दोनों चीज़ें मैंने दी थी, और उसके साथ में इसे मैंने सल्फ़र और पोटास भी दिया था। उसकी वजह से मैंने अभी तक इसको यूरिया नहीं दिया है। और अब इसे इस सप्ताह में, अगर मौसम का इंतज़ार कर रहा हूँ, मौसम अभी गड़बड़ है, अगर मौसम सही रहा तो इस सप्ताह में इसे यूरिया के साथ पानी दूंगा। और जब यूरिया के साथ पानी दूंगा तो यूरिया के साथ इसमें जिंक और इसके अलावा सल्फ़र फिर से दूंगा मैं इसमें, क्योंकि इस बार इसको जिंक दूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस गेहूं में खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं किया, ये उसी का कमाल है। इसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से इस गेहूं में इतना ज़्यादा फुटाव है और ये गेहूं इतना अच्छा है। ये गेहूं अभी 42 दिन का हुआ है, और 42 दिन की स्थिति में ये गेहूं की हाइट आप देख लीजिए। ये गेहूं की हाइट देख लीजिए आप कहाँ है। ये यहाँ पर मेरे घुटनों के यहाँ पर लगभग इसकी हाइट है। तो देख लीजिए दोस्तों इसकी ग्रोथ, इस गेहूं की ग्रोथ, और उसके बाद इसके तनों को भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि इसके तने पतले पतले हो और कहीं किसी में कोई फुटाव की कमी हो। देख लीजिए कितने सारे फुटाव, और कितने फुटाव हैं, और जितने भी फुटाव है सब ऊपर तक जा चुके हैं। ये देखिए आप, ये इसकी स्थिति है। इतना अच्छा शानदार इसमें फुटाव है। सारे पौधे जितना भी फुटाव निकला है सब इसके साथ चल रहा है। फुटाव तो बहुत सारे सभी कंपनियों के गेहूं में और सभी गेहूं में निकलते हैं। कंपनियों की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि खेती करने का तरीका ही अच्छा हो तो कंपनी कोई सी भी हो उसको उत्पादन देना ही पड़ेगा। कंपनियां काम नहीं करती है, काम करती है खेती का तरीका। तो अधिकतर सभी गेहूं में फुटाव होता है, लेकिन होता क्या है कि उसमें से 2 या 3 डंठल वही बड़े होते हैं और उन्हीं में बालियां बन पाती है, बाकी छोटी रह जाती है, उसमें बालियां नहीं के बराबर बनती है और उत्पादन उस लेवल का नहीं निकल पाता है। तो ये यहाँ पर इतनी सारी फुटाव है और सारे फुटाव एक लेवल में चल रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है कि इसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके अलावा इसमें पिछले साल गेहूं नहीं लगाया था, ये चौथे साल में जाकर यहाँ पर, और उससे पहले लगाया होगा 4 या 5 साल हो गए जब इसमें गेहूं लगाया था। उसके बाद इसमें गेहूं लगाए हैं, तो फसल चक्रण भी इसमें होता रहता है। एक फसल के बाद हम दूसरी फसल उसी अगले साल नहीं लगाते, 2-3 साल बाद जाके लगाते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। बात करें हम इसकी जड़ों की तो देख लीजिए आप, जड़ें कितनी लंबी जड़ें हैं और प्रत्येक फुटाव इसका हाइट के साथ है, और जितने भी इसमें फुटाव है सभी में बालियां निकलेगी, और बालियां भी इसकी अच्छी खासी लंबी होगी, और ये उत्पादन भी अच्छा खासा देगा। और केवल ये हाइट ही नहीं लेगा, हाइट के साथ इसका तना भी मोटा है, जाड़ा है, और अच्छे हाइट में ये जाएगा, अच्छी बालियां निकलेगी और ये गिरेगा भी नहीं है। तो इसको जो बोने का तरीका है उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बता चुका हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बोया था, लेकिन मैं एक बार और इस वीडियो में बता देता हूँ कि इसको मैंने पहले खेत को रेलने के बाद जब इसमें इसकी नमी कम हुई तो फिर उसके बाद इसको शिडिल से बोया, इसलिए कि इसके अंदर जितने भी खरपतवार उगे थे वो सब उसी समय ख़त्म हो गए, ताकि हमें आगे जाकर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और देखिए दोस्तों, मैंने इसमें खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं किया तो कोई गेहूं बिल्कुल भी, जो गेहूं के पीले पड़ने की कहीं से कहीं कोई संभावना नहीं है, और कोई भी गेहूं, एक पौधा भी, एक बिल्कुल नीचे का पत्ते से लगाकर ऊपर के पत्ते तक कुछ भी इसमें पीला नहीं पड़ रहा। देख लीजिए आप, ये नीचे के पत्तों से लगा के ऊपर तक पीलेपन का कोई से कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल पौधे अपनी अवस्था में बिल्कुल अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो अपने पुराने तरीके हैं, पुरानी पद्धतियां हैं, उनसे गेहूं की खेती कीजिए। इसमें गेहूं में अगर हो सके, जहां तक संभव हो सके कि आप गेहूं में खरपतवार नाशक का इस्तेमाल मत कीजिए। आप खेत को रेल दीजिए ना, रेल दीजिए, रेलने के बाद उसको
जैसे उसको पूरे खेत को पानी पिला दीजिए। बखर जुताई करने के बाद उस पूरे खेत को आप पानी पिला दीजिए। उसके बाद उसको 8 से 10 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें शिड्यूल से आप बुआई करवा के और दूसरे दिन उसमें क्यारियाँ बना दीजिए। फिर देखिए आप खरपतवार कहाँ से होगा, खरपतवार सारा उस 10 दिन में सारा खरपतवार उग जाएगा और उसके बाद आपका गेहूँ बड़ा अच्छी शानदार गति से चलेगा। क्योंकि इसमें होगा क्या कि गेहूँ भी अपन जब शिड्यूल से बुआई करेंगे तो अच्छी गहराई में, इतनी गहराई में गिरेगा और उस गिरेगा तो उसकी जो पौधा है जड़ें भी अच्छी बनाएगा और अच्छी बनाएगा तो पौधा स्वाभाविक है कि ग्रोथ भी अच्छी करेगा। अपन छिटक पद्धति से क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर फेंकते हैं तो आधे से ज़्यादा गेहूँ ऊपर रह जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी जड़ें धूप की वजह से जल्दी जल्दी सूखती है। कोई पौधा की जड़ नीचे है, किसी की ऊपर है, तो वो सही साट लेवल नहीं पकड़ता है। आप खेत को रेल दीजिए ना, रेल दीजिए। रेलने के बाद उसको जैसे उसको पूरे खेत को पानी पिला दीजिए। बखर जुताई करने के बाद उस पूरे खेत को आप पानी पिला दीजिए। उसके बाद उसको 8 से 10 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें शिड्यूल से आप बुआई करवा के और दूसरे दिन उसमें क्यारियाँ बना दीजिए। फिर देखिए आप खरपतवार कहाँ से होगा, खरपतवार सारा उस 10 दिन में सारा खरपतवार उग जाएगा और उसके बाद आपका गेहूँ बड़ा अच्छी शानदार गति से चलेगा। क्योंकि इसमें होगा क्या कि गेहूँ भी अपन जब शिड्यूल से बुआई करेंगे तो अच्छी गहराई में, इतनी गहराई में गिरेगा और उस गिरेगा तो उसकी जो पौधा है जड़ें भी अच्छी बनाएगा और अच्छी बनाएगा तो पौधा स्वाभाविक है कि ग्रोथ भी अच्छी करेगा। अपन छिटक पद्धति से क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर फेंकते हैं तो आधे से ज़्यादा गेहूँ ऊपर रह जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी जड़ें धूप की वजह से जल्दी जल्दी सूखती है। कोई पौधा की जड़ नीचे है, किसी की ऊपर है, तो वो सही साट लेवल नहीं पकड़ता है। इसलिए दोस्तों खेत को रेलो और रेल के आप शिड्यूल से बुआई करो। इस प्रकार के जो आपने मेरे थंबल में देखा, मेरे वीडियो में ये जो पौधे देखे, ये जो आपने इसमें से कल्ले दिखे हैं, इसका जो फुटाव देखा है, ऐसा ही गेहूँ आपका भी बनेगा। अब अगर किसी का गेहूँ बहुत ज़्यादा पीला पड़ रहा हो और अगर ग्रोथ नहीं कर रहा हो, सही से नहीं चल रहा हो, तो अगर अभी उसको पानी देने की अवस्था हो और अगर आपने पानी नहीं दिया हो तो आप उसमें यूरिया के साथ सल्फ़र और जिंक मिलाकर डालिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके पौधों का भी जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। पीलापन नहीं होगा और पौधा ग्रोथ करने लगेगा, उसकी जो जड़ें हैं वो चलने लगेगी। क्योंकि पौधे को निरोगी रखता है, पौधों की ग्रोथ में सहायक है और किसी प्रकार के जो कीट पतंगे, जो रोग है, वो रोग नहीं लगने देता। तो सल्फ़र यहाँ पर भी, इसके अंदर भी, गेहूं के अंदर भी सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना। नमस्कार।